पत्थरों की कारीगरी, कला, इतिहास के साथ साथ यदि आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो उदयगिरी की गुफाओं में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बंजारा मैन में। और आज हम लगभग 2000 साल पुरानी उदयगिरी की गुफाएं देखेंगे। रॉक शेल्टर, पेट्रोग्लिफ्स, एपिग्राफ और इसके साथ रॉक केव का खजाना है उदयगिरी की गुफाएं, जहां प्राकृतिक सुंदरता से घिरी हुई इस पहाड़ी के दोनों तरफ बेतवा और बेस नदी बहती हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर और सांची के विश्व प्रसिद्ध स्तूपों से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर विदिशा जिले में है उदयगिरी की गुफाएं। उदयगिरी को पहले नीचेगिरी के नाम से जाना जाता था। महाकवि कालिदास की रचनाओं में भी यही नाम देखने को मिलता है। जब 10वीं शताब्दी में परमार वंश का शासन इस क्षेत्र के आसपास आया तो राजा भोज के पौत्र उदयादित्य ने अपने नाम से ही इस पहाड़ी को उदयगिरी का नाम दिया। पहाड़ी पत्थरों को काटकर यहाँ लगभग 20 गुफाएं बनाई गई हैं। भाइयों और बहनों, इन्हीं पहाड़ियों में है उदयगिरी की गुफाएं। हमें टिकस कटाना है, टिकस। राम राम जी। एक व्यक्ति आया है, एक मनुष्य, उसकी टिकट काटनी है। उदयगिरी की गुफाओं में गुफा नंबर 5 और 6 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और रोचक हैं, जहां गुफा नंबर 6 में बेल बूटे से सजी हुई कलात्मक चौखट वाली चौकोर गुफा की बाहरी दीवारों पर द्वारपाल, भगवान विष्णु, गणेश जी और महिषासुर की मूर्तियों को बड़ी सुंदरता से उकेरा गया है। 10 भुजाओं वाली महिषासुरमर्दिनी और गणेश जी की मूर्तियां इस गुफा का मुख्य आकर्षण है। संभवतः यह भगवान गणेश की पहली ऐसी मूर्ति है जिसका उल्लेख 4वीं और 5वीं शताब्दी के आसपास देखने को मिलता है। इसके बाद हमारे सामने आती है गुफा क्रमांक 5, जहां भगवान विष्णु के वराह अवतार का विशाल रूप उकेरा गया है। लगभग 13 फीट ऊंची और 22 फीट लंबी झांकी में वराह के कंधे पर पृथ्वी देवी को दिखाया गया है। कलश लिए हुए वरुण देवता, मगर और कछुए पर सवार गंगा एवं यमुना जी, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मारुत गण के साथ साथ महर्षि गणों को भी देखा जा सकता है। कहा जाता है कि राक्षस हिरण्याक्ष से भूदेवी की रक्षा हेतु भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया था। और भगवान विष्णु के वराह अवतार की विशाल मूर्ति की झांकी को देखकर आप इतिहास के उस समय की आध्यात्मिक और कलात्मक संपन्नता का अंदाजा मात्र लगा सकते हैं। चारों तरफ बनी हुई गुफाओं के मार्ग से आगे जाते हुए उदयगिरी पहाड़ी पर ऊपर चढ़ते हुए हमारे सामने आती है गुफा क्रमांक 13, जहां शेषनाग पर सोए हुए भगवान विष्णु की 12 फीट लंबी मूर्ति को देखा जा सकता है। उदयगिरी की गुफाओं में सबसे बड़ी है गुफा क्रमांक 19। मंदराचल पर्वत और वासुकी नाग के साथ साथ देवता और दानवों का समुद्र मंथन वाला दृश्य यहाँ के प्रवेश द्वार पर उकेरा गया है। गुफा के भीतर जाने पर 4 खम्भों के बीच एक शिवलिंग को स्थापित किया गया है। साथ ही यहाँ भगवान नंदी की मूर्ति भी विराजित है। कलात्मक खम्भों की दीवारों पर सम्राट चंद्रगुप्त की कीर्ति के पश्चात संवत 1093 में राजा विक्रमादित्य के द्वारा पुनर्निर्माण को विशेष रूप से अंकित किया गया है। इन मूर्तियों और गुफाओं को गंभीरता से महसूस करते हुए आप समय में काफी पीछे चले जाते हैं, जब कला और आध्यात्म जीवन के आधार स्तंभ हुआ करते थे। उदयगिरी की गुफाएं कैसे लगी लिखिएगा ज़रूर, कमेंट बॉक्स में लिखिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाकी इनके जैसे व्लॉगर्स जो हैं उनको भी फॉलो कीजिए ताकि इनकरेज हो और ऐसे अच्छी जगह का कंटेंट आपके सामने लाते रहें। मिलते हैं किसी नई जगह नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए द बंजारा मैन की ओर से धन्यवाद।